चीन पाकिस्तान के उड़े होश भारत के सुखोई को मिलने जा रहा रूस का अदृश्य ब्रह्मास्त्र। रूस ने चला सबसे बड़ा दाम, भारत को सौंपी वो तकनीक जिससे अमेरिकी खेमा भी परेशान। भारत का Su-30 MKI बनेगा साइलेंट किलर, दुश्मन के रडार हो जाएंगे पूरी तरह अंधे। ब्रह्मोस की रफ्तार के साथ अब अदृश्य शिकारी का साथ, भारत की वायुसेना की ताकत होगी बेहिसाब। साल 2025 में भारतीय वायुसेना के इतिहास का वो पन्ना लिखा जा रहा है जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। मॉस्को से एक ऐसी खबर आई है जिसने सिर्फ बीजिंग और इस्लामाबाद में ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। ये कोई मामूली हथियार का सौदा नहीं है, ये एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह है जो भारत के सबसे भरोसेमंद, सबसे ताकतवर बाहुबली लड़ाकू विमान Su-30 MKI को एक अदृश्य महायोद्धा में बदलने की ताकत रखता है। एक ऐसा शिकारी जो दुश्मन की सीमा में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर उसके सबसे सुरक्षित ठिकानों को श्मशान में तब्दील कर देगा और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। ये भारत के 260 से ज्यादा सुखोई विमानों के कायापलट की कहानी है। ये उस साइलेंट किलर की ताकत है जो ब्रह्मोस की तूफानी रफ्तार के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना को अजेय बना देगी। ये सिर्फ एक मिसाइल की खरीद नहीं है, ये उस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर का सौदा है जो मेक इन इंडिया को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से भारत दुनिया के लिए हथियार बनाएगा। आखिर क्या है ये अदृश्य हथियार? कैसे ये भारत के पूरे Su-30 बेड़े को रातों रात गेम चेंजर बना देगा? रूस अपनी सबसे एडवांस और जंग में जांची परखी तकनीक भारत को क्यों सौंप रहा है? और क्या ये सौदा भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों के जाल में फंसा सकता है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 400 किलोमीटर दूर से बिना आहट दिए तबाही, भारत के मेक इन इंडिया अभियान को मिली संजीवनी। दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और एयरबेस अब नहीं बचेंगे। भारत के हाथ लगी मास्टर की। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस साइलेंट किलर के नाम से, जिसने दुनिया के सबसे बड़े रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा रखी है। इस हथियार का नाम है KH-69, जिसे नाटो AS-22 काजू के नाम से जानता है। ये रूस की टैक्टिकल मिसाइल्स कॉरपोरेशन KTRV का वो नायाब हीरा है जिसे पुरानी KH-69 सीरीज का सबसे घातक अपग्रेड माना जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये अपने आप में एक अदृश्य तूफान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका स्टील्थ डिजाइन। इसे ऐसे समझिए कि ये हवा में उड़ता हुआ एक भूत है। इसे बनाने में ऐसे खास रडार सोखने वाले रेडर अब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और इसका डिजाइन इतना चिकना और सपाट, लो ऑब्जर्वेबल एयरफ्रेम है कि ये दुश्मन के बड़े से बड़े रडार की पकड़ में नहीं आता। ये जमीन से चिपककर टेरेन हगिंग उड़ सकता है, पहाड़ों और घाटियों के बीच से अपना रास्ता खुद बनाता है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को इसे ट्रैक करने का मौका ही नहीं मिलता। जब तक उन्हें कुछ पता चलता है तब तक ये अपना काम तमाम कर चुका होता है। इसकी रेंज कम से कम 400 किलोमीटर है, जो इसे दुश्मन के इलाके में बहुत गहरे तक मार करने की इजाजत देती है। और ये अपने साथ 310 किलो का हाई विस्फोटक वॉरहेड ले जाता है, जो किसी भी बंकर, कमांड सेंटर या एयरफील्ड को मलबे के ढेर में बदलने के लिए काफी है। इसकी एक और बड़ी खासियत है इसका दिमाग। ये सिर्फ GPS या GLONASS, रूस का GPS के भरोसे नहीं बैठता। इसके पास अपनी आंखें हैं, यानी एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सीकर, जो आखिरी पलों में अपने शिकार को खुद पहचानता है, उसे लॉक करता है और फिर उससे कोई नहीं बचा सकता। इसका मतलब है कि इसे जैम करना लगभग नामुमकिन है। ये कोई कागजी शेर नहीं है। 2022 से यूक्रेन के मैदान में इसे आजमाया जा चुका है, जहां इसने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। अब आते हैं इस सौदे के सबसे बड़े धमाके पर। रूस भारत को ये मिसाइलें सिर्फ बेच नहीं रहा है, वो भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT यानी इसे बनाने की पूरी तकनीक सौंपने की पेशकश कर रहा है। ये इस खबर का असली गेम चेंजर पॉइंट है। इसी साल फरवरी 2025 में हुए एयरो इंडिया शो में रूस के रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने पहली बार यह प्रस्ताव भारत के सामने रखा। सूत्रों के मुताबिक अगर भारत सिर्फ 200 से 300 मिसाइलों का एक शुरुआती ऑर्डर भी देता है, तो रूस भारत को इस मिसाइल के पूरे ब्लूप्रिंट, इसे बनाने की मशीनरी, ट्यूलिंग और पूरी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है।
इसका मतलब है कि ये घातक मिसाइलें भारत में ही बनेंगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) जैसी भारतीय कंपनियां इन्हें बनाएंगी। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसा भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस के साथ किया था, जो आज दुनिया की सबसे सफल मिसाइल पार्टनरशिप में से एक है। ये सौदा भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार बनाता है। हमारे पास इसका पूरा कंट्रोल होगा, हम इसे अपनी जरूरत के हिसाब से अपग्रेड कर सकेंगे और हमें कल पुर्जों के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। ये है असली रणनीतिक आजादी। अब सवाल उठता है कि भारत को इस KH-69 मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास पहले से ही Su-30 MKI पर दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मौजूद है। तो इस पहेली को समझिए, क्योंकि यहीं पर भारत की डबल स्ट्राइक रणनीति का राज छिपा है। भारतीय वायुसेना के पास 260 से ज्यादा Su-30 MKI लड़ाकू विमान हैं। ये हमारी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है, हमारा वर्क हॉर्स है। इन पर ब्रह्मोस तैनात है, जिसकी रफ्तार मैक 2.9 आवाज से लगभग 3 गुना तेज है और रेंज 450 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस एक महाबली हथियार है जो अपनी रफ्तार से दुश्मन के एयर डिफेंस को संभलने का मौका ही नहीं देता। लेकिन ताकत की एक कीमत होती है। ब्रह्मोस मिसाइल बहुत भारी है, इसका वजन करीब 2500 किलो है। इस भारी वजन के कारण एक Su-30 MKI अपनी पूरी क्षमता में सिर्फ एक या बहुत हुआ तो 2 ब्रह्मोस मिसाइलें ही ले जा सकता है। ये एक मिशन में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन को सीमित कर देता है। अब यहाँ एंट्री होती है KH-69 की। ये मिसाइल ब्रह्मोस की तरह तेज नहीं है, ये सबसोनिक, आवाजमा से कम रफ्तार से उड़ती है। लेकिन इसकी खूबी इसकी रफ्तार नहीं, इसका अदृश्य होना है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत हल्की है। इसका वजन सिर्फ 710 किलो है। इसका मतलब है कि एक Su-30 MKI जिस पर सिर्फ एक ब्रह्मोस लगता था, वो अब 4 KH-69 मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। इसे ऐसे समझिए कि ब्रह्मोस एक भारी भरकम गदा है जो एक ही वार में दुश्मन का किला तोड़ सकती है। लेकिन KH-69 एक जहरीला खंजर है जो चुपके से बिना आहट दिए दुश्मन के दिल में उतर जाता है। भारतीय वायुसेना को दोनों की जरूरत है। हमारे जो नए रफाल विमान हैं, उनके पास पहले से ही स्कैल्प-EG या स्टॉर्म शैडो नाम की एक बेहतरीन 560 किलोमीटर रेंज वाली स्टील्थ मिसाइल है। ये वही मिसाइल है जिसने 2019 में बालाकोट में अपना जौहर दिखाया था। लेकिन हमारी सबसे बड़ी फ्लीट यानी Su-30 MKI के पास स्कैल्प जैसा कोई लंबा, सबसोनिक और स्टील्थ हथियार नहीं था। KH-69 इसी गैप को भरती है। ये ब्रह्मोस को रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि उसका साथ देगी। अब पायलट के पास विकल्प होगा। अगर दुश्मन का एयर डिफेंस मजबूत है और उसे चुपके से घुसकर मारना है, तो वो KH-69 का इस्तेमाल करेगा। और अगर दुश्मन को उसकी रफ्तार से दहलाकर तबाह करना है, तो ब्रह्मोस का इस्तेमाल होगा। ये Su-30 MKI को एक मल्टी मिशन जानवर बना देगा और उसकी उम्र को 2040 के दशक तक बढ़ा देगा। जाहिर है, जब भारत जैसा बड़ा बाजार कोई हथियार ढूंढता है, तो दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी अपनी पेशकश लेकर आ जाते हैं। रूस इस दौड़ में अकेला नहीं है। इजराइल, जो भारत का एक और भरोसेमंद रक्षा साझेदार है, उसने भी अपने एयर लोरा मिसाइल का प्रस्ताव रखा है। ये 400 किलोमीटर रेंज वाली एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ये बहुत तेजी से अपने लक्ष्य पर गिरती है। ये भी एक बेहतरीन हथियार है, खासकर समुद्री जहाजों के खिलाफ। लेकिन ये स्टील्थ नहीं है, इसकी खासियत इसकी रफ्तार है। दूसरी तरफ भारत का अपना खुद का स्वदेशी निर्भय मिसाइल प्रोग्राम भी है। निर्भय एक 1000 किलोमीटर रेंज वाली सबसोनिक स्टील्थ क्रूज मिसाइल है, जो KH-69 और स्कैल्प से भी ज्यादा लंबी दूरी की है। यह भारत का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन सच्चाई यह है कि निर्भय को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने और सभी प्लेटफॉर्म्स पर तैनात होने में अभी कुछ और समय लग सकता है। यहीं पर KH-69 की भूमिका एक रेडीमेड और जंग में जांचे हुए समाधान के तौर पर सामने आती है। रूसी प्रस्ताव इसलिए सबसे अलग और दमदार है क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT का वो गोल्डन क्लॉज है, जो भारत की आत्मनिर्भरता की नीति से सीधे सीधे मेल खाता है। भारत अब सिर्फ खरीदार बने रहना नहीं चाहता।
KH-69 को भारत में बनाने से जो तकनीक और विशेषज्ञता हमें हासिल होगी, वो हमारे अपने निर्भय प्रोग्राम को और तेज करने में मदद करेगी। हम एक विदेशी मिसाइल को बनाकर अपनी खुद की मिसाइल को और बेहतर बनाना सीख सकते हैं। हालांकि इस सौदे की राह में एक बड़ा रोड़ा है, और वो है अमेरिका का CATS, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट कानून। ये वो कानून है जिसके तहत अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है जो रूस से बड़े रक्षा सौदे करते हैं। भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदकर पहले ही अमेरिका को नाराज कर रखा है। अब KH-69 का ये बड़ा सौदा उस आग में घी डाल सकता है। लेकिन ये 2025 का नया भारत है जो अपनी इंडिया फर्स्ट विदेश नीति पर चलता है। भारत ने दुनिया को साफ बता दिया है कि वो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए फैसले खुद लेगा, किसी के दबाव में नहीं। भारत अमेरिका, फ्रांस, इजराइल सबसे हथियार खरीद रहा है, लेकिन रूस के साथ उसका रिश्ता आजमाया हुआ और रणनीतिक है। तो दोस्तों, ये चीन और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश है। वो दुश्मन जो ये सोचकर बैठे थे कि उन्होंने भारत के Su-30 MKI की काट ढूंढ ली है, उन्हें अब अपनी पूरी रणनीति दोबारा लिखनी होगी। जरा सोचिए, भारत के 260 से ज्यादा सुपर सुखोई, जिनमें से हर एक 4-4 अदृश्य मिसाइलें लेकर उड़ने में सक्षम हो, ये एक ऐसी स्टील्थ आर्मी होगी जिसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। ये एक सुपर सुखोई नहीं है, ये सुपर सुखोई की एक पूरी फौज बनाने का प्लान है। KH-69 की TOT भारत को एक मिसाइल इंपोर्टर से मिसाइल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बनने की राह पर और आगे ले जाएगी। ये वो गेम चेंजर कदम है जो भारतीय वायुसेना को आने वाले कई दशकों तक दुश्मनों से 2 कदम आगे रखेगा। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये भारत के आसमान की अदृश्य गारंटी है जो कहती है कि जो भी इस तरफ नजर उठाएगा उसका अंजाम भयानक होगा। ये नए आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत की हुंकार है जो पूरी दुनिया सुन रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये KH-69 मिसाइल भारत के Su-30 MKI बेड़े के लिए एक सच्चा गेम चेंजर साबित होगी? क्या रूस पर भरोसा करना और अमेरिका के CATS से प्रतिबंधों का जोखिम उठाना भारत के लिए एक सही रणनीतिक फैसला है? और क्या इस अदृश्य शिकारी के आने के बाद चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।